अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक है जैसे हैं भाई। सलीमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मॉकअप और जिस पैटर्न के ऊपर काम करने वाला हूँ ना, वो एक सॉकर किट का मॉकअप है। नॉर्मल सा जो सॉकर किट पहनते हैं ना, वो उसका मॉकअप है। और इसको जो है ना फिट करना है, ये टी शर्ट ही बेसिकली, ये जो हमारे टॉप पे ये टी शर्ट है और नीचे शॉर्ट है। तो ये दोनों जो है मिला के एक सॉकर किट बनी हुई है। ये भी एक रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर जो है ना आज वीडियो बना देता हूँ। इसके अलावा और भी हैं, सिंगलेट है, लेगी है, जिसके ऊपर भी काम करेंगे। अमेरिकन फुटबॉल जर्सी सब के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है ना इसके ऊपर काम करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। ये मेरे पास आ गया जी, डिज़ाइन आया हुआ है। ये मॉकअप इसकी जो है ना ये वेक्टर फाइल भी मौजूद है। ठीक है, इसको सबसे पहले जो है ना हम कोरल ड्रा में ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है जी। ये मैंने इसको ओपन किया। डिज़ाइन तो सारा जो है ना वेक्टर है। और ये देखें, ये हर चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से ये ब्रेक हुई है, क्योंकि ये जो है ना ये इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल है बेसिकली। तो इसको जो है ना हम इलिस्ट्रेटर में ही ओपन करते हैं। इधर में ब्रेक हो जाएगी हर चीज़। तो वो अच्छे तरीके से आपको ये बताता हूँ कि इलिस्ट्रेटर में से फ़ाइल को जो है ना कन्वर्ट करके कैसे लेके आना है जो है ना। इसको हम ओपन करेंगे इलिस्ट्रेटर में। ठीक है, ये हमारे पास हो गई ओपन फाइल। हमें सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन चाहिए। बाकी कलर्स वगैरह जिसके भी है ना हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस डिज़ाइन को लेके आना है। इस डिज़ाइन को साइड पे कर लेते हैं, इसको भी साइड में कर लेते हैं फ़िलहाल। बाकी चीज़ों को हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। हमें सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि बैक और फ्रंट का सेम डिज़ाइन है। अभी ये जो है ना मास्क के अंदर लगा हुआ है, यानी कि फ्रेम के अंदर है, ये पड़ा हुआ है। जैसे समझ लें कि हम पावर क्लिप करते हैं ना, वही चीज़ है। तो इसमें जो है ना ये फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में जो है ना क्लिपिंग मास्क होता है। ये क्लिपिंग मास्क में जो है ना इसको कर देते हैं, तो ये इसके अंदर जो है ना फाइल चली जाती है फ्रेम के अंदर। समझ लें कि जैसे पावर क्लिप हो जाते हैं। तो इसको रिलीज़ कैसे करना है जी? इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये रिलीज़ लिखा हुआ है क्लिपिंग मास्क। जैसे ही हम इसको रिलीज क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा डिज़ाइन जो है ना ये आउट हो गया उसमें से। अभी इसमें वायर फ्रेम करने का क्या तरीका है जी? कंट्रोल वाई जो है ना इसमें वायर फ्रेम करने का तरीका है। जैसे हमने उधर में शॉर्टकट की बना के रखी हुई है कोरल ड्रा में एच और एन, इधर में है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से ही जो है ना बैक आता है, कंट्रोल वाई से ही वायर फ्रेम होता है। ठीक है, ये सेम एक ही शॉर्टकट की है इसकी, और ये डिफ़ॉल्ट है, ये मैंने खुद नहीं बनाई। अभी ये जो शेप हमारी थी पैटर्न, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए। इसको ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी के साथ। हम ये देखें, इधर में जो है हमें डिज़ाइन नज़र आ रहा है, बीच में डिज़ाइन भी है। और ये देखें एक शॉर्ट का जो मॉकअप है उसके अंदर डिज़ाइन उसने ऐसे ही क्लिप किया हुआ है। तो जैसे ही इसको मैं वापस करूँगा, ये देखें हमें वो नज़र नहीं आ रहा। तो इधर में नज़र आ रहा था। इसका भी सेम वही, इसको जो है ना हम ऐसे ऐसे रिलीज़ करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रिलीज़, इसको हम करेंगे डिलीट। फिर इस शेप को भी देखेंगे, इस ये भी जो है ना आगे जो है ना और मास्क लगा हुआ है इसके ऊपर भी, इसको भी हम कर लेते हैं इधर से रिलीज़। अब ये देखें, ये जो है ना ये फाउंटेन चला हुआ था इसके ऊपर, जिसकी वजह से उधर में जो है ना हमारे पास ये ब्रेक हो रहा थी सारा डिज़ाइन। तो ये फाउंटेन हमें नहीं चाहिए बेसिकली, हमें सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए। जैसे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, इसको वाइट फ्रेम करके अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये देखें, ये शेप मेरी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, मैंने जस्ट इसी को लेना है। तो इसमें भी नज डिस्टेंस भी है, इसको आप ऐसे भी पकड़ के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर लगा गया डिज़ाइन। तो हम इसको जो है ना बाकी को हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए। इसमें कलर फिल नहीं हुआ, इसलिए हमें लग रहा है कि कुछ नहीं है इसमें। जैसे ही हम इसमें कलर फिल करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये शेप आ गई है। ठीक है, हमें सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए थी। हम इन दो चीज़ों को ही जो है ना बस लेके चलेंगे कोरल ड्रा में। अब इसको जो है ना हमने क्या करना है जी, ये पेज जो है इसका बड़ा है ना साइज़ पेज का, तो इसको फिट करने के लिए पेज के हिसाब से इसकी शॉर्टकट की मैंने बना के रखी है कंट्रोल ऑल्ट एफ। जैसे मैं प्रेस करूँगा, ये देखें उसने जो सिलेक्ट किया हुआ था जो मैंने शेप है उसके मुताबिक इसने पेज का साइज़ कर दिया। वैसे अगर आप मैनुअल करना चाहें तो इसका क्या तरीका है जी, इसको सिलेक्ट करें, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, उसके बाद ये आर्ट बोर्ड है। ठीक है, ये लिखा है जी फिट टू सिलेक्टेड आर्ट। ये देखें इसकी मैंने शॉर्टकट की बना के रखी है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया।
अब इसको जो है ना हमने सेव करना है कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से पीडीएफ फाइल में। ये देखें अडोब पीडीएफ, इस फॉर्मेट के सेम फोल्डर में आप सेव कर लें, सेव एज पीडीएफ। ठीक है, हमारी फाइल सेव हो गई है पीडीएफ में। ये देखें हमारे पास आ गया। अब इसको जो है ना कॉपी करें कंट्रोल सी और इसको पेस्ट कर दें इधर कंट्रोल वी। ओके, ये हमारे पास अभी आ गया डिज़ाइन। ये देखें जी, हमारे पास डिज़ाइन आ गया हुआ। हम इसका जो ओरिजिनल मॉकअप है इसको ले आते हैं सामने, ताकि हमें पता चले हमें इसके मुताबिक कैसे डिज़ाइन को फिट करना है। डिज़ाइन अभी हमारे पास सिर्फ ये है, हमें इसी को फॉलो करना है। ये शेप को जो हम अलग कर लेते हैं और ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया। ठीक है, कलर ब्लैक है इसका सबका, तो इन सबको कलर ब्लैक कर लेते हैं। डिज़ाइन को इसके हिसाब से ना इसमें रखें, डिज़ाइन को इधर से करें आप इसके राइट और बॉटम में, क्योंकि राइट और बॉटम में आया हुआ है, तो इधर से भी आप जाने इसको ऐसे मैनुअल भी बड़ा कर सकते हैं जहाँ तक आपका डिज़ाइन गया हुआ। देखिए कोई इतना मुश्किल नहीं, एक सिंपल सा डिज़ाइन था बस। बस इसको फाइल को कन्वर्ट कैसे करके लेके आना था वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। इसको हम पावर क्लिप कर देंगे फ्रंट में। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट है ना ये डन हो गया हुआ है, क्योंकि इतना कोई खास इसमें काम नहीं है। अभी सेम यही डिज़ाइन जो है ना ऐसे बैक में भी गया हुआ है, तो सेम इसी को हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। इधर से हम इसको मिरर कर देते हैं, तो बैक में सेलेक्ट करके लेफ़्ट करेंगे तो इसके लेफ़्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको पावर क्लिप कर देंगे इसमें। देखिए हमारा सेम जो है ना डिज़ाइन इन दोनों में आ गया हुआ है। अब हमारे पास रह गया जी ये नीचे शार्ट में कैसे डिज़ाइन करना है। ये बाजू की पट्टी भी है और ये शार्ट के नीचे भी डिज़ाइन है। तो बाजू की पट्टी और शार्ट में जो है ना ये पट्टी कितनी होती है, ये देखें ये बाजू, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये इधर से बॉटम से करेंगे, इधर से ये जो हमारे पास है टक बना हुआ है, ये समझ लें कितनी हमारे पास हो गई है हिम इसकी। ठीक है, ये डिज़ाइन चला जाना है अंदर इसने इतना इतना, तो हमें येलो कलर चाहिए, शो होना चाहिए। ठीक है हमारा, तो इधर से इतना ही कलर को हम ऊपर फ्लिप करेंगे। ठीक है, इसके बाद है ना हम इसको कर लेंगे इधर से 1 cm, ताकि हमारी जो येलो कलर की लाइन इधर हमें सिलाई चलनी है ना हमारी, उसके ऊपर ही आ जाए, येलो कलर के ऊपर, ब्लैक कलर के ऊपर ना चली जाए। तो ये हमारा हो गया डिज़ाइन इधर से फिट। इसको डिलीट करके इस शेप को हम नीचे ले आएंगे ऐसे। ठीक है, फिर इसका जो कलर दिया हुआ वो येलो कलर है, तो इसको हम येलो कलर कर देते हैं, इसको पावर फ्री कर देंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे भी सेम ही है, तो इसको डिलीट करके इसी को कॉपी करके नीचे ले आएंगे। उसकी गला पट्टी एकदम बिल्कुल सिंपल सी है। ये कलर जो है फिल हुआ है, इधर से यही कलर फिल हुआ है हमारा ये। और उसके बाद शार्ट में नीचे ये एक डिज़ाइन है, और ये नीचे भी जो है बॉटम में भी डिज़ाइन है, पट्टी बनी हुई है। तो इसका मैंने पहले भी तरीका बताया हुआ है, लेकिन चलो फिर भी बता दूंगा कैसे इसको करना है जी। ये हमारे पास जो है ना ये एजेस बने हुए हैं, तो अब हम 1 इंच अगर इधर में हम लाइन लगाते हैं बिल्कुल जैसे 1 इंच। ठीक है, तो ये देखें हमारी आउटलाइन कहाँ पे आ रही है, ये देखें यहाँ पर आ रही है। अगर बिल्कुल नीचे से 1 इंच हिम होती है तो ये हमारी लाइन परफेक्ट नहीं आ रही। तो इसको परफेक्ट करने के लिए क्या करना है हमने कि इसी लाइन को हमने यूज़ करना है, जो शर्ट की बॉटम में जो लाइन है ना, इस लाइन को हमने यूज़ करना है। आप इधर से चाहे तो मैनुअल भी लाइन लगा सकते हैं, सीधी सीधी है, इधर से मैनुअल लगा लें, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, तो ये हमारी लाइन लग गई आउटलाइन। ठीक है, और एक और है, मैंने इसका तरीका बताया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं। सीधी सीधी थी इसलिए मैंने ऐसे लगा लिया। ठीक है, अभी ये जो है ना हमारा इतना इतना एरिया हमारा, ये देखें यहाँ से यहाँ तक है, ये देखें 1 इंच है, तो इधर से हम डिस्टेंस ये देखें जी हमारा 1 इंच में आ गया। ठीक है, अब 1 इंच तो वैसे ही फिर ऊपर 1 इंच इसका जो हमें डिज़ाइन नज़र आना चाहिए, शो होना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा जनाब इस सिलाई के अंदर, इसमें भी वही सेम जो जैसे बाजू वाला है, इसमें भी यही काम है। तो इधर से भी हम जो है ना 1 cm जो है ना अप कर लेंगे।
अब करने के बाद हमें इसमें जो है ना फिल करना है कलर। इसमें अगर कलर फिल करूँगा ना तो ये देखिए पूरा फिल हो गया स्मार्ट फिल के साथ। ये कैसे फिल हो गया, क्योंकि इधर से हमने क्लोज़ नहीं किया है, इसको जो है ना हमें क्लोज़ करना है। तो इधर में हम एक लगाते हैं डॉट लगा के इसको हम सीधा आगे ले चलेंगे, शेप को इधर से क्लोज़ कर देंगे और इधर से भी हम इसको एक डॉट लगा के इधर से हम ऐसे क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखिए स्मार्ट फिल किया तो ये मेरा शेप नीचे बन गई, कलर आ गया। अब इसका येलो कलर है तो इधर से येलो कलर करके इसको पावर पे कर देते हैं। अब ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को भी हमने अभी सिंपल सा डिज़ाइन है, दोनों तरफ आया हुआ है। बस जस्ट इसको जो है ना डिज़ाइन को इधर से बड़ा करके जो कलर है आपका वो दे दें इसको। तो शेप के मुताबिक कर लें थोड़ा सा बस। इसको पावरफुली कर देंगे तो ये देखें ये बॉटम में है, इसको टॉप पे कर दें या इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करके आप शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये उसके बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा डिज़ाइन है। उसके बाद जी हमारे पास ये देखिए फॉन्ट जो लिखा हुआ है ना इस फॉन्ट को कैसे लिखना है डबल में मैं आपको ये बताता हूँ। ये तो हमारा हो गया क्लियर यहाँ तक। अभी जैसे मैं अभी फॉन्ट लिखता हूँ इधर में कोई भी, जैसे ये 8 लिखा था हम 8 ही लिख लेते हैं। हमने देखा अक्सर इधर में जो है ना कैसे करते हैं कि जैसे अभी ये नीचे वाइट है, ठीक है, तो इसको वाइट कलर देंगे पहले, ठीक है, फिर इसके एक ऊपर लेयर बनाते हैं, इसके ऊपर एक लेयर बना के इसको फिर इधर में करेंगे पिंक, इसके आउटलाइन देंगे ब्लैक, ठीक है, इसकी वाइट है तो वाइट इसको हम कर देंगे आउटलाइन इधर से ज़्यादा। ये हमारे इधर में काम होता है ऐसे, लेकिन मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। वैसे मैंने आपको एक रफ बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं इधर में। इसकी ब्लैक आउटलाइन है तो इसको ब्लैक देंगे, ठीक है, ये समझ, ये हमारे इधर में करते हैं जी ऐसे, ठीक है। तो फिर क्या होता है जी, हमें बाद में जब हमारे पास जॉब आती है ना, इसकी मुकम्मल टीम आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने नंबर चेंज करना है तो इसको नंबर चेंज करने के लिए मुझे जो है ना इधर में दोनों लेयर्स के ऊपर राइट करना पड़ेगा। जैसे अभी नंबर चेंज करना है, बिल लगाने 12 नंबर आ गया, ठीक है, इधर भी राइट करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर भी राइट करना पड़ेगा मुझे, दोनों को अलग अलग। तो इसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार में ही आपका क्लिक में जो है ना राइटिंग हो जाए आपके फॉन्ट की। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने लगा लेनी है आउटलाइन इसकी, ठीक है, जितनी भी आपको चाहिए आउटलाइन आप सबसे पहले वो आउटलाइन लगा लें। ये यूनिट्स को लेके आना, यूनिट्स की मैंने शॉर्टकट की बना के रखी है शिफ्ट यू, ठीक है, यानी कि अगर आपका सेलेक्ट भी है इधर से शेप सेलेक्ट भी है तो आप जस्ट शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो किस में आपको चाहिए, CM में चाहिए, MM में चाहिए, आप पेज को कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने CM में किया है, MM में चाहिए तो मैं इधर से मिलीमीटर में कर लूँगा, ठीक है। अभी जितनी भी आपको चाहिए ना आउटलाइन पहले वो लगा लें। जैसे बिलफर्ज मुझे चाहिए इधर से 3 mm चाहिए, ठीक है, मैंने इसकी 3 mm लगा ली, ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ी, 4, ठीक है। अभी इसके बाद मुझे चाहिए वाइट कलर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटूर यूज़ करेंगे। V को पकड़ा मैंने, इधर में मैं करूँगा, मुझे वाइट कलर चाहिए थे तो मैं कर दूँगा वाइट। तो मुझे कितना इधर कंट्रोल लगाना है जी, इसको मैं लगा लेता हूँ, उधर में 4 mm किया था तो इसका भी 4 mm करके इसके बाहर वाले आउटसाइड हमने कंट्रोल लगाना है। तो ये देखिए हमारा कंट्रोल लग गया बाहर वाली साइड पे वाइट, ठीक है। इसको हम कम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इधर ही की जितना आपको चाहिए। अभी अगर ज़्यादा लग रहा है आपको तो 0.3 कर लें आप, ये देखिए कम हो गया, अभी ये ज़्यादा कम हो गया तो 0.35 कर लेंगे, CM में है। तो ये देखिए हमारा तकरीबन जो है ना मिलता जुलता है।
तो जितना आपको चाहिए आप उतना इधर से रख सकते हैं कंटूर, ठीक है, बाहर की तरफ। अभी इससे क्या होगा कि आपका एक ही बार में जो है ना ये रिटर्न होगा। जैसे अभी मैं इसे नंबर चेंज करना है बिलफर से 15 नंबर करना है, तो ये देखिए हमारा एक ही बार में हमारी ब्लैक आउटलाइन भी लग गई है और वाइट आउटलाइन भी लग गई है। इधर से आप इसको ये रिटर्न है, एडिटेबल है, फॉन्ट है, तो आप कोई भी इधर से जो भी आप फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो आप इधर से फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे भी ये फॉन्ट है, ये देखिए दोनों की आउटलाइन भी लगी हुई है दोनों आउटलाइन, और एक ही बार में एक ही क्लिक में हमारा काम हो गया है। अब ये नीचे प्लेयर के बाद में तो प्लेयर्स का भी सेम ऐसा ही करना है आपने। अभी ये देखें इधर मैंने एक वीडियो बनाई थी इसकी कि प्लेयर ऐसे राउंड में लिखा हुआ था नेम, तो उसको कैसे आपने ले के आना है इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि आप इधर से बनाइए एक शेप, राउंड शेप लें इसकी, और जो भी फॉन्ट यूज़ करना है आप पहले ही यूज़ कर लें। प्लेयर का जो नेम लिखना है आप लिख लें पहले ही, जैसे भी इधर मैं प्लेयर ही लिख लेता हूँ। इसको पिंक कलर दे के जैसे वो लगा हुआ है ना इसकी आउटलाइन ब्लैक और वाइट सेम वैसे ही इसकी भी है। पहले एक बार में आपने इसको रेडी कर लेना है ताकि हमें हर पैटर्न में इसको बार बार रेडी ना करना पड़े, ठीक है। जितनी भी कर्व देना है उसको कर्व भी एक बार कर लेना है। इसको ब्लैक आउटलाइन देते हैं इधर से, जितनी हमें चाहिए उतनी हम कर लेंगे। स्केल विद ऑब्जेक्ट लाजमी आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, बिहाइंड भी कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए। उसके बाद फिर कंटूर के साथ फिर वाइट कलर की लगा हुआ हमारा आउटलाइन सेलेक्ट हुई है, तो इधर से बस हम जस्ट इसको आउटसाइडर कंटूर दे देना जितना हमें चाहिए, ठीक है। इतना चाहिए तो ठीक है, इतना ही। अब इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके इस शेप के साथ जैसे ही हम दोनों को सिलेक्ट करके टेक्स्ट में जाएंगे तो ये देखें लिखा है हमारे पास जो है ना, अभी ये दो डबल लिखा हुआ ना इसलिए हमारे पास शो नहीं हो रहा, ठीक है। हम इसको सिंगल को सिलेक्ट करके इस शेप के साथ टेक्स्ट में जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास है वो यानी कर्व होगा हमारा जितना हमें चाहिए। अब ज़्यादा चाहिए तो हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे करना है जी, शेप को एक बार सेलेक्ट करेंगे, इसको फिर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी शेप सेलेक्ट हो गई है। तो हम इसको जो है इधर से ऐसे देखें राउंड, जैसे हम इसको शिफ्ट के साथ लेके जाएंगे जितना आपको राउंड चाहिए आप उतना एक बार इसको कर लें, ठीक है। अब इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है, इसको ख़त्म नहीं करना। आप क्या करें इसकी एक सॉफ्ट कॉपी बना लें, डिस्टेंस सेलेक्ट करके ना जितना भी आपको चाहिए। जैसे अभी 30 पे है तो इसको मैं 30 पे कम हो गया, इस पे इधर ले आते हैं, ठीक है। अभी बस आपने भाई सैंपल निकालना है या स्क्रीनशॉट भेजना है, जैसे भेजना है। फिलहाल आप इसकी सॉफ्ट कॉपी इधर रखें, इसको ख़त्म नहीं करना आपने, ये समझ लें कि आपका इफेक्ट लगा हुआ है, इसको आपने ख़त्म नहीं करना, ठीक है। इधर से आप इसकी आउटलाइन को बेशक डिलीट कर दें जस्ट चेक करवाने के लिए, इसको डिलीट ही नहीं करना है, इसलिए मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी रखी है, ठीक है। इसको आप जो है ना बेशक पावर क्लिप कर दें, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन तकरीबन जो है रेडी हो गया, हर चीज़ इसकी रेडी है। बस मेन मेरा यही बताना था कि इसकी आउटलाइन कैसे लगनी है, डिज़ाइन को जो है ना इलस्ट्रेटर से कैसे इसको कन्वर्ट करके जो है ना कोरलड्रा में लेके आना है, और कैसे डिज़ाइन को फिट करना है फिर इसमें। अब जैसे हमारे पास इसकी टीम आएगी तो उसके जो नेम आगे लिखे होंगे या नंबर्स लिखे होंगे ना, उनमें फिर हमें जो है ना ये इफ़ेक्ट होगा। अगर मैं इधर राइट करूँगा ना अभी इधर में, तो हमारा जो भी अगर नेम है वैसे जो भी नेम है, ये देखें मैंने रिटर्न किया तो हमारा इफेक्ट जो है ना ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर भी मुझे उसको बरकरार रखना है ना, इफेक्ट को ख़त्म नहीं करना, तो ये देखिए मेरे पास जो लगा होने शेप, इसी को मैं जो है ना इधर लेकर ना कॉपी करके, और जो भी नाम होगा इधर में वैसे मैं जस्ट नाम लिखूँगा बस, ठीक है। जो भी नेम होगा वो उसके शेप के मुताबिक लिखा जाएगा और हमारा इफेक्ट जो है ना ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही हर साइज़ में जो है ना जितने भी साइज़ होंगे हमारे स्मॉल मीडियम लार्ज सब में जो है ना इस शेप को आपने ख़त्म नहीं करना, एक बार सारे नाम रिटर्न करके उसके बाद बेशक आप इसको जो है ना इधर से डबल क्लिक करके राउंड को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो ये हमारा जो है ना इफेक्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन इन केस अगर आपको दोबारा चाहिए वापस बिलफर्ज नई आर्डर में, तो ये इफ़ेक्ट आपके पास ऐसे पड़ा हुआ था, इसको आप ख़त्म ना करें, हमेशा फाइल में इसको सेव करके रख दें,
ठीक है। इसका नज डिस्टेंस हर चीज़ सेलेक्ट करके रख लें, या ना भी रखेंगे तो आप जस्ट इसको ग्रुप करके रख लें। तो आप फिर अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसको सेंटर बॉटम जहाँ भी रखना है तो आप इसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है ना नज डिस्टेंस सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से शेप को बना सकते हैं। ठीक है जी, ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि कैसे फ़ाइल को जो है ना कन्वर्ट करके लेके आना है, कैसे इसके ऊपर नाम लिखने हैं, और एक ही क्लिक में जो है ना आपके कैसे डबल नाम लिखा जाएगा, नेम लिखा जाएगा डबल आउटलाइन में। तो नेक्स्ट देखते हैं जी किस पैटर्न किस मौक़ब के ऊपर काम करना है। तो इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।